सर्वेभ्यो नमो नमः। अष्टमी कक्षायां पुनः एकवारं सर्वेषां स्वागतमस्ति। अद्य पुस्तकानुक्रमणिकानुसारम् अस्माकं सप्तमः पाठः नीतिशतकम्। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते। तो अस्माकं नीतिशतकम् इति पाठ अद्य पठनीयम्। पाठम अद्य पठनीयम्। तो नीति शतकम ये किताब है जिस नीति शतकम इस किताब का हमको लेसन का नाम दिया और कुछ डायलॉग में नीति शतकम पर आधारित यह लेसन होने के कारण इस पाठ का नाम हमने नीति शतक दिया। लेकिन अगर हम देखें तो भर्तृहरि नाम के एक कवि थे, भर्तृहरि। इस भर्तृहरि नाम के ऐसा कहा जाता है, इनके बारे में दंत कथाएं उपलब्ध है कि यह भर्तृहरि वास्तव में एक पहले राजा थे और इस राजा होने के बावजूद वह कवि थे और बाद में पूरा राजपाट छोड़कर उन्होंने संन्यास ले लिया। ऐसी इनके बारे में किंवदंती जिसे दंत कथा हम लोग कहते हैं। इस कथा के लिए भी कुछ आधार था, जैसे कि भर्तृहरि ने क्या लिखा है। तो भर्तृहरि ने 3 शतक काव्य लिखे हैं। अब 3 शतक काव्य का मतलब 3 ऐसे काव्य लिखे हैं जिसमें 100 श्लोक है। पहला उनका काव्य था श्रृंगार शतकम। श्रृंगार शतकम। दूसरा उनका काव्य है नीति शतकम और तीसरा काव्य है वैराग्य शतकम। इस प्रकार इनके यह 3 काव्य है। इन 3 काव्यों के आधार पर जो कुछ एक कथा बनती है इन भर्तृहरि की, वह भी एक कथा रोमांचक है, सुनने लायक है, सीखने लायक भी है। तो ऐसा कहा जाता था कि राजा भर्तृहरि जो है इनका अपनी रानी पर, अपनी पट्टा रानी जो है, अपनी बीवी है, पत्नी है, उस पत्नी पर बहुत स्नेह था, बहुत लगाव था, बहुत प्यार करते थे वह। और अपनी पत्नी को बहुत चाहने के कारण उसकी विविध ललनाओं के बारे में उनको जो कुछ भी लगता था उसके लिए उन्होंने एक काव्य रखा होगा श्रृंगार शतकम। जिस श्रृंगार शतक में श्रृंगार जिसे हम लोग मेकअप कहते हैं आज की भाषा में, उस श्रृंगार पर आधारित 100 श्लोक हम लोगों को मिलते हैं। अब कथा तक क्या है ये जानेंगे, फिर इनको देखेंगे हम लोग। तो कथा तक ऐसा था कि राजा अपनी पत्नी को बहुत स्नेह करता है। एक दिन एक यज्ञ का अनुष्ठान इस राजा ने किया और उस यज्ञ के अनुष्ठान की समाप्ति होती है जब उस यज्ञ का जो यजमान है वह राजा है, उस राजा को प्रसाद के रूप में यज्ञकर्ताओं ने यानी वहां के ऋषियों ने, वहां के ब्राह्मणों ने वह एक फल उसको दिया और कहा कि महाराज यह सिद्ध फल है, आप इसे खाइए, आपका जीवन सुखद हो जाएगा, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, समृद्ध बनेंगे आप। अब राजा सोचता है कि मैं तो पहले ही राजा हूं, मेरे पास धन है, सत्ता है, सब कुछ ठीक है, और मुझे मेरे जीवन से भी ज्यादा प्रिय कौन है, वह है मेरी पत्नी, मेरी भारिया। तो उसे लगता है कि क्यों ना मैं ये फल मेरी पत्नी को दूं। इंसान की खासियत है कि जो हमें प्रिय रहता है उसको किसी भी चीज को हम शेयर करने के लिए, उसको हम लोग देने के लिए दौड़ते हैं। तो उस प्रकार इस राजा ने यह फल जो है
उस रानी को दिया। लेकिन रानी जो थी इस दंत कथा के अनुसार वह थोड़ी व्यभिचारी थी, व्यभिचारिणी थी। तो उस औरत ने, उस पत्नी ने, उस रानी ने सोचा कि अरे मुझे समृद्धि की क्या आवश्यकता है। वह जो रानी थी उसकी मर्जी एक सेवक पर थी, वह एक सेवक से प्रेम करती थी। तो उसने सोचा कि राजा ही मेरे पास है, मैं जो चाहूं उस राजा से ले सकती हूं। तो उसने अपने प्यार के कारण वह फल उस सेवक को दिया। अब सेवक तो सेवक है, सेवक इधर रानी की मर्जी में था, लेकिन बाहर वह सेवक एक गणिका से प्रेम करता था। अब उसे लगा कि मैं जो चाहूं वो तो मैं रानी से ले सकता हूं, तो ये फल की मुझे क्या आवश्यकता। उस सेवक ने वह फल एक गणिका को दिया, और वह गणिका जो समाज की अंतिम कड़ी मानी जाती है, जिसे हम लोग आज समाज में वेश्या करके पहचानते हैं, ऐसी वह जो गणिका है, वह गणिका सोचती है मैं तो एक समाज की अंतिम कड़ी हूं, मेरा समाज में ऐसा कोई स्थान नहीं और मेरा भला होने का कोई वजूद भी नहीं है, मेरा अकेले का भला होने से कुछ फायदा नहीं। और वह सद्विचारी गणिका सोचती है अगर यह सिद्ध फल इस राज्य के राजा को मिले तो समस्त प्रजा का भला होगा। और इस विवेक से, इस सद्विचार से वह गणिका वह फल राजा के सामने प्रस्तुत करती है, और वह राजा को कहती कि महाराज यह सिद्ध फल है, इसे आप अगर खाते हैं तो आप समस्त प्रजा का भला कर सकेंगे, आप समृद्ध रहेंगे। अब राजा सोच में गिरा कि अरे मेरा ही एक फल जो मैंने रानी को दिया था वह एक गणिका के द्वारा मेरे पास आता है। राजा संभ्रमित हुआ, अचंभित हुआ। फिर राजा ने अपने गुप्तचरों से यह सारी घटना का क्रम पूछा कि इसका आप इंफॉर्मेशन निकालो, ये कैसे हुआ। तो फिर गुप्तचरों ने पूरी बात राजा को बताई। फिर राजा को लगा कि मेरा भी धिक्कार है, इसका भी धिक्कार है, इसका कुछ नहीं है, निष्ठुर है जगत। मैं जिसे जी जान से चाहता हूं वह किसी सेवक को, वह सेवक किसी गणिका को, और गणिका अत्यंत विनम्रता पूर्वक इस राज्य का भला चाहते हैं, जो कुछ भी हो। लेकिन उस राजा का उस राजपाट से पूरा मन उठ गया और उसने पूरा राजपाट छोड़ दिया। अब ऐसी यह दंतकथा इस राजा भर्तृहरि के बारे में चलती है। इसका आधार क्या है? तो कहते हैं कि जब राजा अपनी पत्नी से बहुत स्नेह करता था, प्यार करता था, तो उसने श्रृंगार के ऊपर 100 श्लोक लिखे। लेकिन जब उसको रियलाइजेशन हुआ, जब उसको रियलाइज हुआ कि अपनी पत्नी ऐसी है, तब उसने अपनी पत्नी को कुछ समझाना चाहा। व्यक्ति ने ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको मॉरल्स बताने चाहे। और जब वो मॉरल्स उसको देना चाहता था, तब शायद मॉरल के ऊपर उसने ग्रंथ लिखा नीति शतकम। लेकिन बहुत बार समझाने के बावजूद उस रानी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा होगा, वह वैसी ही रही। इसलिए राजा जब निष्ठुर हुआ, जिस राजपाट को सब उसके सामने कुछ कीमत नहीं रही, तब राजा ने वैराग्य ले लिया। और वैराग्य में जाने के बाद वैराग्य कितना श्रेष्ठ है, वैराग्य कैसा है, उसके बारे में उसने वैराग्य शतक लिखा। इस प्रकार इस राजा की 3 कृतियों के आधार पर उसकी यह दंतकथा प्रचलित होती है। तो यह नीति शतक, श्रृंगार शतकम, नीति शतकम और वैराग्य शतकम, इसमें नीति शतक का एक अपना स्थान है। 10-10 श्लोक अलग अलग पद्धति पर इस किताब में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सबसे पहली पद्धति राजा ने लिखी है इसमें, या भर्तृहरि कवि ने लिखी है इसमें, मूर्ख पद्धति। क्या कहते हैं? अज्ञः सुखमाराध्य विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयते। सबसे पहले बताया जो कोई अज्ञानी इंसान है, अज्ञानी इंसान को समझाना बहुत आसान है। एक अज्ञानी है आ गया कहीं और उसे बोलेंगे कि रास्ता थोड़ा बहुत चलने वाला है, तो तुम थोड़ा लेफ्ट साइड से अपने
एक बाजू से लेकर तुम रास्ते से चलो तो वो सुनेगा, क्योंकि वो अज्ञानी है। अज्ञान सुखम आराध्य, अज्ञानी इंसान को समझाना बहुत आसान है। सुखम आराध्य दे विशेषज्ञ, और जो जानकार है उसे समझाना तो उससे भी आसान है। ज्ञान लव दुर्विदग्धम, लेकिन थोड़े ज्ञान से जो मनुष्य अहंकारी बना है, ऐसे ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा भी नरम न रंजेति, थोड़े ज्ञान से अहंकारी बनकर जो मनुष्य मूर्ख बना है, अहंकारी होकर जो मनुष्य मूर्ख बना है, ऐसे मूर्ख मनुष्य को ब्रह्मदेव भी नहीं समझा सकते। तो इस प्रकार हम इस प्रतिम कहानी बताइए, प्रतिम का यह विवेचन है इसका कि अज्ञानी को समझाना बहुत आसान है, ज्ञानी को समझाना उससे भी आसान है, लेकिन थोड़े ज्ञान से अहंकार प्राप्त होने के कारण जो मनुष्य एक थोड़ा ज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य में जो अहंकार आता है, उस अहंकार के कारण जो मनुष्य मूर्खतापूर्वक व्यवहार करता है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मदेव भी नहीं समझा सकते। और आगे भी बताया गया है, मूर्खस्य नास्ति औषधम, किसी अन्य श्लोक में बताया मूर्खों को कोई औषधि नहीं है इस जगत में। तो इस प्रकार यह नीति शतक का पहला श्लोक मैंने बताया। तो इस नीति शतक का एक डायलॉग रूप में दो बच्चों का, दो विद्यार्थियों का कन्वर्सेशन है, वह कन्वर्सेशन हम लोग देखेंगे। और आप लोगों को नीति शतकम जब कभी भी समय मिलेगा, अभी अवकाश है, कहीं नीति शतकम अगर मिलता है तो आप लोग वह किताब जरूर पढ़िए। अपने यहाँ कलपति मैडम जो है, उन कलपति मैडम की भी वह नीति शतकम पर अनुवादित एक किताब है। नीति शतकम के मूल श्लोकों का अनुवाद अपनी भाषा में मैम ने किया है, वह भी एक अभ्यासनीय किताब है। आप उसका भी रेफरेंस ले सकते हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं। 2 घंटे में हार्डली वो किताब पूरी पढ़ी जाएगी, समझने में शायद 2 दशक लग सकते हैं। तो ठीक है, एक महेंद्र नाम का लड़का है और प्रत्युषा नाम की एक लड़की है। तो महेंद्र प्रत्युषा को कहता है कि हे प्रत्युषी, प्रत्युषी संबोधन माले माले माला, हे लते हे लते हे लता। तो हे प्रत्युषे स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है। पश्य इदम पुस्तकम, उसके हाथ में एक किताब है और वह कहता है कि पश्य इदम पुस्तकम, पश्य इदम, पश्य प्लस इदम, यह किताब प्रत्युषा कुतः प्राप्तम इदम। उसने प्रत्युषा ने उसको प्रश्न पूछा कि कुतः प्राप्तम इदम, अरे आपने यह कहां से प्राप्त किया, कहां से आपको यह किताब मिली। तो महेंद्र कहता है कि श्लोक वाचन प्रतियोगितायाम पुस्तक रूपेण शिक्षणाधिकारी अथवा शिक्षाधिकारी महोदयः मह्यम पुस्तकम इदं प्रायच्छत्। अब 20 महेंद्र को किताब मिली है और प्रत्युषा पूछती है कहां से मिला। तो उसने कहा कि श्लोक वाचन प्रतियोगितायाम, श्लोक रीडिंग कंपटीशन थी, इस कंपटीशन में पुरस्कार के रूप में एज ए रिवॉर्ड जो शिक्षा अधिकारी है, एजुकेशन ऑफिसर जो है, उन्होंने उसको पुरस्कार के रूप में यह किताब दी है। प्रायच्छत् उपसर्ग है दायच्छ धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रत्युषा इदं तु नीति शतकम अस्ति वस्त्यस्य रचयिता। अरे ये तो नीति शतकम है, यह किताब थी नीति शतकम। अरे ये तो नीति शतकम है, कस्यस्य रचयिता, रचना करने वाला, इस किताब का लेखक कौन है, इस किताब का कवि कौन है। अगर कवि है तो कविता है तो कवि, श्लोक है तो कवि, और साहित्य है तो लेखक। तो कौन है इसका रचयिता, कंपोजर कौन है। तो उस महेंद्र ने बताया अस्य रचयिता तो राजा भर्तृहरि। तो इसके रचयिता राजा भर्तृहरि है। जो मैंने आपको कहा पहले राजा थे। अस्मिन् पुस्तके नीति संबंधिना शतम श्लोकाः लिखिताः। और इस किताब में नीति संबंधित मॉरल के बारे में 100 श्लोक लिखे गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक मूर्ख पद्धति पहली पद्धति है, आगे जाके दुर्जन पद्धति, उसके आगे जाके फिर उन्होंने सत्संगति बताया, सुजन पद्धति बताया। तो इन्हें ज्ञानी लोग कैसे रहते हैं, मूर्ख लोग कैसे रहते हैं, अच्छे लोग कैसे रहते हैं,
सत्संगति किसे कहते हैं, ये सारे तत्वों का ऐसे पद्धति के अनुसार उसमें विवेचन किया गया है। और हर पद्धति में करीबन 10-10 श्लोक लिखे गए हैं और ऐसे 10 पद्धति प्रभाव होने के कारण से शतक कहते हैं। एक्चुअली उसमें मूल किताब में श्लोकों की संख्या अधिक है थोड़ी, लेकिन फिर भी शतक कहा गया उसको। प्रत्युषा एषु श्लोकेषु किम किम वर्णितम अस्ति, तो इसमें 100 श्लोक तो है, लेकिन इन श्लोकों में क्या क्या लिखा हुआ है, ऐसा प्रत्युषा ने उसको पूछा। तो महेंद्र कहता है प्रत्युषे उचितम तव प्रश्नम। हम बार बार इंटरेक्टिव सेशन में बच्चों को पूछते हैं कि अरे पूछो प्रश्न, लेकिन हमारे बच्चे ऐसे कि प्रश्न ही नहीं पूछते। एनी डाउट? नो सर। वेरी गुड। ऐसे कैसे डाउट रहेगा, हम सोचते ही नहीं है, हमारी सोच ही नहीं है उतनी कि हम किताब में जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ सोचे। तो हमारा एक ही रहता है, सर इसका लिंग क्या है, इसकी विभक्ति क्या है, इसका मूल शब्द क्या है। इसके बाहर जाना पड़ेगा हम लोगों को। बहुत सारी चीजें संस्कृत में है जो हमें पढ़नी चाहिए थी अब तक, लेकिन हमारे प्रश्न ही ऐसे हैं कि जिनके आधार पर हम उत्तर देने वाला भी कुछ नहीं दे सकता। तो उसने कहा कि तुम्हारा प्रश्न बहुत उचित है। एषु श्लोकेषु भर्तृहरिणा विद्या वीरता दया मैत्री उदारता कृतज्ञता साहस परोपकार आदिनाम उदात्त भावानां वर्णनम कृतमस्ति। तो उसने कहा कि भर्तृहरि के द्वारा भर्तृहरि शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन, भर्तृहरि के द्वारा विद्या वीरता दया मैत्री उदारता कृतज्ञता साहस परोपकार आदि वालों की चीजों के बारे में इसमें विवेचन किया गया है। तो इस प्रकार मैंने बताया कि सत्संगति किसे कहती है। एक उन्होंने कहा और एक श्लोक है, उनका प्रसिद्ध श्लोक है कि निंदन्तु निधि निपुणः यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वास्तु मरणं युगान्तरे वा न्यायपथः प्रविचलन्ति पदं न धीरः। और निंदन्तु निधि निपुणः, नीति शास्त्र में निपुण है ऐसे लोग निंदा करे या फिर स्तुति करे। मृत्यु आज हो या फिर युगांत के बाद हो, लक्ष्मी यानी संपत्ति आए या फिर अपनी इच्छा से चली जाए, लेकिन न्यायपथः प्रविचलन्ति पदं न धीरः, जो न्याय मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं वह योग्य मार्ग से अपना कदम ढलने नहीं देते, अपना जो उचित मार्ग है वह कभी छोड़ते नहीं। तो इस प्रकार इनके श्लोकों की एक महती है। 100 श्लोक, एक से बढ़कर एक श्लोक किताब में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक का भाग हमने देखा। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और आपका दिन भी शुभ हो।